इनसे बहुत बड़ा चुनौती पिछले बार था, जो बिहार के स्थापित नेता थे और आरजेडी के सेकंड मैन वो कहे जाते थे, जब वो धाराशायी हो गए। लगातार दूसरी बार केवटी के रन में उतरे डॉक्टर मुरारी मोहन झा का जोश इस बार हाई है। नामांकन के बाद मिथिला लाइव से बात करते हुए जो तेवर उन्होंने दिखाए हैं, उससे उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता को उन्होंने पटखनी दे दी तो फराज फातमी क्या चीज है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में जो विकास उन्होंने किया है उस पर जनता विश्वास जताते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद देकर जिताएगी। जी, नामांकन आप किए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे केवटी वासियों को? आज एनडीए के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिंबल देकर मुझे केवटी के प्रत्याशी के रूप में पुनः जो शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और बिहार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में ने जो मुझ पर भरोसा दिलाया है, निश्चित रूप से केवटी की महान जनता जिस प्रकार से 2020 में पूरे बिहार में प्रथम रिजल्ट देकर एनडीए को और पूरे बिहार को चौंकाने का काम किया था, मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं आपको कि उन महान जनता के आशीर्वाद के बदौलत मैं पुनः इस बार चुनाव जीतूंगा और सदन में जाऊंगा। यहाँ के आप वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, अभी भी लोगों में थोड़ी नाराजगी है, कहते हैं कि केवटी में कार्य कुछ रह गया है, विधायक जी कभी आते नहीं है, मिलते नहीं है। इस बार भी आप नामांकन किए हैं, तो इस बार क्या जनता को जो जनता निराश है उसका खुशी में बदल देंगे? देखिए, जनता कहीं कोई निराशा नहीं है, वो अपने घर में कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है और उसको मैंने पैचअप किया है। और वहाँ की सभी जनता नहीं बल्कि कुछ कार्यकर्ता हमसे रुष्ट थे, स्वाभाविक है, परिवार है, परिवार में गार्जियन से लोग सभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलवाया है कि आने वाले समय में जिस प्रकार मैंने विगत 5 वर्षों में 250 किलोमीटर से ऊपर सड़क बनाने का काम किया, कई एक सारे वहाँ 9 पुलिस गेट बनाने का काम किया, अभी 4 पुल का शिलान्यास किया हूँ, ब्लॉक मुख्यालय नया बन रहा है, गोपालपुर में रेलवे का फ्लाईओवर बन रहा है, उसके ऊपर आरओबी बन रहा है। तो निश्चित रूप से जो भी सरकार की योजनाएं होंगी और जो कुछ कार्य यहाँ के बचे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं वहाँ के कार्यों को आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी के द्वारा जो बचा हुआ काम है, आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी के द्वारा जो बचा हुआ काम है, उसको मैं पूरा करने में लगा हूं और वहां के जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार आपने भरोसा जताया था, मैं उस भरोसे पर खरा उतरा हूं। मैं 12 महीना अपने क्षेत्र में रहता हूं, दरभंगा अगर रहता हूं तो एक दिन भी नागा नहीं जाता है जिस दिन मैं क्षेत्र में नहीं रहता। महागठबंधन से इस बार फिर फराज फातमी जो है आपके सामने मुकाबले में होंगे, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं फिर इस बार वो? इनसे बहुत बड़ा चुनौती पिछले बार था, जो बिहार के स्थापित नेता थे और आरजेडी के सेकंड मैन वो कहे जाते थे, जब वो धाराशायी हो गए, जो लगातार जब से जीते बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में वो रहे, मगर वहां की जनता के आशीर्वाद से उनका पहला हार पूरे बिहार प्रदेश में हुआ था और उसी प्रकार से जो अभी प्रत्याशी आए हैं उनकी भी हार होगी और वो वापस घर जाएंगे। बिल्टू सैनी भी लगातार दावा कर रहे हैं कि आपको इस बार वो चुनौती देंगे और वहाँ के विधायक बन के दिखाएंगे, नई पार्टी है, नया चेहरा है। एकदम अभी तक जब तक लोग जीत हार नहीं हो जाता है, सबको विश्वास है, भरोसा रहता है कि हम वहाँ के विधायक हो रहे हैं, हम जीत रहे हैं, मगर हवा में है, हवा में है। अब वो आने वाला समय बताएगा कौन हवा में है, वो हवा में है कि हम हवा में है। तो आने वाला समय वहाँ का जनता महान जो है
वो जिस पर भरोसा जताएगी वही महान बनेगा। धन्यवाद।